बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू की चटनी। आलू की चटनी बहुत तरीक़ों से बनती है, लेकिन आज की आलू की चटनी के लिए जो हम मसाला तैयार करने वाले हैं ना, बहुत ही डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। तो आलू की चटनी बनाने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। तो ये मज़ेदार सी आलू की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा सौटे करना है चटनी के अंदर। तो यहाँ पे प्याज हमारे बहुत अच्छे से सौटे हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है। लहसुन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिसे दरदरा मिर्च भी कहते हैं। 1 और आधी चाय की चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद हम मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं। जैसे ही 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा, मसाले हमारे भून जाएंगे, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कटोरी टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए मैंने 4 अदद टमाटरों को ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल के अच्छे से पीस लिया। तो हमारी फ्रेश टमाटर की प्यूरी रेडी हो गई। तो टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे मसालों को गलाने के लिए, मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए इसलिए। तो इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको पकने देते हैं तब तक जब तक हमारा मसाला अच्छे से रेडी नहीं हो जाता, इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है तब तक। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है चटनी के लिए। बहुत ही खुशबूदार बना है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चटनी के लिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 1 किलो आलूओं को अच्छे से उबाल लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड करके। तो इसको हम हाथों की मदद से ही मैश करके चटनी के अंदर ऐड करेंगे। आपने आलू का फाइन पेस्ट बना के नहीं इसके अंदर ऐड करना है, वो चटनी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। बल्कि आप इसी तरह हाथों के साथ इसको अच्छे से मैश करके मसाले के अंदर ऐड कर लें। हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। आलू और मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू और मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए, यकजान होनी चाहिए सारी चीज़ें, ताकि चटनी खाने में टेस्टी लगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड करेंगे, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। और एक चीज़ मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करूँगी जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय के चम्मच के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जब चटनी में ऐड हो जाती है ना, तो इसके फ्लेवर को 4 चाँद लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसको अगेन से कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार आलू की चटनी रेडी हो गई है। तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जहाँ तक बात है जायके की, तो जायका आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये चटनी बनाएंगी, आपकी चटनी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।